जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड मैट्रिक, इंटरमीडिएट, साथ ही साथ 8, 9 और 11 सबका क्लियर हो गया है कि अब आप लोगों का सिर्फ एक टर्म का एग्जाम लिया जाएगा। कौन सा टर्म का एग्जाम लिया जाएगा, यहां पर आप पीछे देख सकते हो क्या लिखा है कि मैट्रिक व इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में होगी। क्या दोनों मिला देगा या दोनों में से एक ठो लेगा, सब चीज हम इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर अंत तक बने रहना, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज का वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। और एक बात बोलना चाहेंगे कि मैं इंस्टाग्राम पर लाइव भी आता हूं, तो जो विद्यार्थी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है mohanblocks51, तो जाकर के फॉलो कर लेना, ठीक है। और हाई लिख के मुझे मैसेज जरूर करना। तो चलिए देखते हैं इस पे क्या लिखा है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पीछे देखो कि राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए तैयारी में जुटा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, यानी झारखंड का शिक्षा विभाग जो है कोविड सिचुएशन को देखते हुए पूरी तरह से तैयारी में जुट चुका है। आगे लिखा कि तैयारी, क्या तैयारी है कि मैट्रिक व इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में होगी, एक ही टर्म में आपका एग्जाम होगा। ध्यान से सुनो, लिखा है कि राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब एक ही टर्म में हो सकेगी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न एक साथ पूछे जा सकेंगे, या फिर सिर्फ ओएमआर शीट पर ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर परीक्षा ली जा सकेगी। इस पे तो बता रहे कि या तो हम दोनों मिला करके कर सकते हैं या फिर सिर्फ ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं ओएमआर शीट पर, ठीक है। लेकिन पढ़ाया तो नहीं है सब्जेक्टिव के लिए, तो कौन सा लेगा? जाहिर सी बात है कि सिर्फ आपका ओएमआर शीट पर एग्जाम लेगा, क्योंकि टर्म 1 तो ऑब्जेक्टिव होना था और टर्म 2 का आपका तैयारी नहीं है ना। तो देखो क्या लिखा है कि इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। ध्यान से सुना कि पहले मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 2 टर्म में होनी थी। 1 से 15 दिसंबर 2021 तक पहला टर्म ऑब्जेक्टिव और 1 से 15 मई 2022 तक दूसरा टर्म होना था। बावजूद इसके अब तक पहले टर्म की परीक्षा नहीं हो सकी है। वर्तमान हालात में फरवरी में इसके होने के आसार नहीं है। क्या लिख रहा है कि वर्तमान हालात को देखते हुए फरवरी में भी एग्जाम होने का कोई चांस नहीं है। अभी तो सिर्फ जनवरी ही चल रहा है और इस पे लिख दिया कि फरवरी में भी आपका एग्जाम नहीं होगा। आगे क्या लिखा है, ध्यान से सुनना कि कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद भी मार्च और मई के बीच एक बोर्ड परीक्षा के लिए 2 परीक्षा का आयोजन सही नहीं होगा। एक बोर्ड एग्जाम के लिए इतना टाइम बीत गया है तो फिर 2-2 ठो एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं होगा। आगे लिखा कि ऐसे में अब एक ही टर्म की परीक्षा हो सकेगी और इसके आधार पर ही मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी किया जा सकेगा। एक ही एग्जाम लिया जाएगा और उसी आधार पर आपका रिजल्ट जो है प्रिपेयर कर दिया जाएगा। आगे ध्यान देना कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2021 में मैट्रिक इंटर के सिलेबस में 25% की कटौती की थी। कुल 75% सिलेबस को आधे आधे 2 भाग में बांटा गया था। इसमें पहले भाग की नवंबर तक पढ़ाई पूरी करने के बाद दिसंबर में ओएमआर शीट पर परीक्षा लेनी थी। वहीं बचे आधे भाग का सिलेबस अप्रैल 2022 तक पूरा कराने के बाद मई में उसकी लिखित रूप से परीक्षा लेनी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। आगे लिखा है कि जिन आए सिलेबस के ऑब्जेक्टिव सवाल आने थे उसकी पढ़ाई नवंबर में खत्म हो चुकी है। जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला था उसका क्लास तो नवंबर में पढ़ा करके पूरा करवा दिया था, उसकी पढ़ाई नवंबर में खत्म हो चुकी थी और छात्र अब सब्जेक्टिव वाले सिलेबस के आधार पर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद भी मार्च में पहले टर्म की ओएमआर शीट पर परीक्षा लेने से परीक्षार्थियों को परेशानी होगी। जाहिर सी बात है भाई, परेशानी तो होगी। आगे लिखा है कि ये जिस सिलेबस को पढ़ चुके हैं उसके प्रश्न का जवाब देना होगा और इसके लिए 1 महीने के बाद फिर से अगले सिलेबस के प्रश्नों का लिखित रूप से जवाब देना पड़ेगा। समझ में आया यहां पर? और आगे देखो, आगे क्या लिखा है कि प्रश्नों का लिखित रूप से जवाब देना होगा। ऐसे में परीक्षार्थियों को अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ सकता है, ठीक है। आगे देखो, ध्यान से सुनना कि जैक अध्यक्ष या राज्य सरकार लेगी अंतिम निर्णय। इसका फाइनल डिसीजन कौन लेगा? जैक के अध्यक्ष लेंगे या फिर राज्य सरकार? देखो क्या लिखा है कि परीक्षा एक टर्म में लेने के लिए राज्य सरकार या झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेंगे। दोनों टर्म में परीक्षा लेने, शेड्यूल जारी करने से लेकर सिलेबस में कटौती तक शिक्षा विभाग ने की थी। सब चीज कर दिया है। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक नहीं हो सकी है। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति अगर समय पर हो जाती है तो निर्धारित समय पर ही परीक्षाएं हो गया होता। सब कारण क्या था? जैक अध्यक्ष ना होना। कोरोना की वजह से 2021 में मैट्रिक इंटर की परीक्षा नहीं करने और 9वीं 11वीं के रिजल्ट पर फाइनल रिजल्ट बना दिया था, करने का निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया था। 2021 में जो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था और क्या कर दिया गया था,
9th और 11th के आधार पर रिजल्ट दे दिया गया था ना, ये सीएम सर का डिसीजन था, ठीक है, इस पे बताया गया है। ध्यान से सुनना, आगे क्या लिखा है कि 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा में होगा बदलाव। 8, 9 और 11th के एग्जाम में बदलाव किया जाएगा। क्या बदलाव होगा कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साथ साथ 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं में भी बदलाव हो सकेगा। इनकी भी 2 टर्म परीक्षा होनी थी, इनका भी 2 टर्म एग्जाम होने वाला था, लेकिन इसकी भी एक ही टर्म में परीक्षा हो सकेगी। सबका अब एक ही एग्जाम होगा, टर्म 1 और टर्म 2 अब होने वाला नहीं है, सिर्फ एक टर्म होगा। या तो दोनों को मिला के एक टर्म कर देगा, या फिर आपका टर्म 1 लेगा, या फिर आपका टर्म 2 लेगा, लेकिन होगा सिर्फ एक एग्जाम। अब 2-2 एग्जाम होने वाला नहीं है, ठीक है। आगे देखो कि पहले टर्म की परीक्षा ओएमआर शीट पर 10 से 25 जनवरी के बीच और दूसरे टर्म की लिखित परीक्षा 10 से 25 जून के बीच होनी थी। अब इसके भी 2 टर्म में परीक्षा होने के आसार नहीं है। 8, 9 और 11th वाला का भी अब 2-2 एग्जाम होने वाला नहीं है, सबका अब एक ही एग्जाम होगा, एक ही टर्म में परीक्षा होगा। इस बारे में और भी कई तरह का अपडेट कल भी आएगा, परसों भी आएगा, तो सब अपडेट हम आप लोगों को बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। यदि आप मुझसे लाइव फेस टू फेस बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है mohanblogs51, ठीक है। तो यदि आप लोग यह पेपर पढ़ना चाहते हो तो यह दिया हुआ हिंदुस्तान न्यूज़पेपर रांची सिटी का, आज 17 या 18 जो भी है, तो आज दिया है, तो आप पढ़ लेना। पेज नंबर 2 या 3 में है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ दिया था, जो कि हम आप लोगों को बता दिए। तो आप चाहो तो जाकर के पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि क्योंकि सरकार ने गलती किया है, जैक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाया, तो उस कारण क्या हुआ, विद्यार्थी तो इसका परेशानी झेलेगा ही, और झेला ही, विद्यार्थी झेल ही लिया, लेकिन अब कितना झेलेगा भाई। इसलिए आपका एग्जाम एक ही टर्म में होगा, 2 टर्म में एग्जाम होने वाला नहीं है। समझ में आ गया। तो यदि किसी भी प्रकार का और अपडेट आता है तो आपको हम जरूर इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। अभी परीक्षा को लेकर के काफी ज्यादा इधर उधर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेरा ये क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए हम प्लान किए हैं कि एक Q&A वीडियो बनाएंगे, और उस Q&A वीडियो में आपका जितना भी क्वेश्चन होगा हम अपने वीडियो में शामिल करेंगे। तो आपको करना क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, और इंस्टाग्राम में फॉलो करने के बाद मैंने अपने स्टोरी में एक क्वेश्चन पोल क्रिएट किया हुआ है, वहां पर जाकर के आप क्वेश्चन पूछो, और Q&A में सारा का सारा क्वेश्चन जो है मेरे इंस्टाग्राम से ही आएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है mohanblogs51, MOHAN मोहन VLOGS व्लॉग्स 51 यानी 51, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। या फिर इंस्टाग्राम आईडी हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जा करके सर्च करके मुझे फॉलो कर लेना, और वहां पर क्वेश्चन पूछना, ठीक है। क्योंकि कमेंट बॉक्स से हम क्वेश्चन नहीं लेंगे, मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में जो क्वेश्चन हम पूछे हैं वहां पर जाकर के आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है। वो क्वेश्चन मेरे पास आएगा, और वही क्वेश्चन हम दिखाएंगे, और वही क्वेश्चन हम इंस्टाग्राम से उठाएंगे और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। आप लोगों का नाम भी वीडियो में आएगा, ठीक है। तो जाकर के मुझे इंस्टाग्राम में अभी तुरंत फॉलो कर लेना। और अभी देख ही सकते हो कि मामला थोड़ा सा एग्जाम को लेकर के इधर उधर अफरा तफरी मचा हुआ है, इसलिए आप मुझसे कभी वीडियो कॉल चैट पर भी बात कर पाओगे, और लाइव भी आते हैं हम, तो वहां पर आप बात कर सकोगे। तो इंस्टाग्राम आईडी है mohanblogs51, सर्च कर लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, जाकर के फॉलो कर लेना। और यदि लिंक काम नहीं करेगा तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जाकर के फॉलो करना, और मुझे इंस्टाग्राम में स्टोरी में क्वेश्चन पूछना। देखते हैं जितना भी क्वेश्चन आएगा सबका क्वेश्चन हम अपने Q&A वीडियो में कल शामिल करेंगे। तो कल Q&A वीडियो आएगा, तो जाकर के क्वेश्चन अपना अपना पूछो, जो भी पूछना है, ठीक है। और फॉलो जरूर करना मुझे इंस्टाग्राम में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।